बच्चों की सुरक्षा और कम उम्र में प्यार में पड़ जाना। किशोरों की आपसी सहमति से बने संबंध में सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट एक नया कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल पॉक्सो एक्ट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट रोमियो जूलियट की तैयारी में है। अब आपको समझना होगा कि आखिरकार ये रोमियो जूलियट कानून क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट कानून का जिक्र किया, जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये कानून है क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का जिक्र क्यों किया। प्यार में पड़े हुए हर बच्चे के लिए और उनके माता पिता के लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। इस रोमियो जूलियट कानून का सीधा कनेक्शन पॉक्सो एक्ट से है। दरअसल पॉक्सो एक्ट या पॉक्सो कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जिसे कई बार उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉक्सो एक्ट का गलत इस्तेमाल भी होता है, जिसको रोकने के लिए गंभीरता से कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही इसमें रोमियो जूलियट धारा जोड़ने का भी निर्देश दिया गया, ताकि जो नाबालिग हैं उनको प्यार करने पर कटघरे में ना खड़ा किया जाए। अब चलिए पहले उस केस के बारे में बात करते हैं जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रोमियो जूलियट कानून का जिक्र किया, और फिर बताएंगे कि इससे आपका क्या लेना देना है। सबसे पहले उस केस के बारे में जानते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की एक याचिका थी, जिसमें सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें एक आरोपी को जमानत दी गई थी। ये मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़े यौन उत्पीड़न का था। जमानत देते समय हाई कोर्ट ने कई निर्देश दिए थे, जिनमें यह भी शामिल था कि पॉक्सो एक्ट के हर मामले में पुलिस शुरुआत में ही पीड़ित की उम्र का मेडिकल टेस्ट कराए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत देने वाले हिस्से को अपरिवर्तित रखा, यानी जमानत बरकरार रखी। यह फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को पलटते हुए सुनाया गया। बच्चों के यौन उत्पीड़न से संबंधित पॉक्सो कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज जैसा कोई प्रावधान लाया जाए। इसका मतलब है असली किशोर प्रेम संबंधों को इस कानून के सख्त नियमों से बाहर रखा जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट जमानत देते समय पीड़ित की उम्र का मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश नहीं दे सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इस सुनवाई के दौरान, समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। बेंच ने कहा, बार बार यह देखा गया कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस फैसले की एक कॉपी भारत सरकार के कानून सचिव को भेजी जाए। कोर्ट ने सुझाव दिया इस समस्या को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसमें रोमियो जूलियट क्लॉज लाना भी शामिल है, जो असली किशोर प्रेम संबंधों को इस कानून के शिकंजे से बचाएगा। साथ ही एक ऐसा तरीका भी बनाया जाए जिससे उन लोगों पर मुकदमा चलाया जा सके जो बदले की भावना से इन कानूनों का इस्तेमाल करते हैं। बेंच ने इस कानून को न्याय की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति कहा, जो आज के बच्चों और कल के नेताओं की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पॉक्सो एक्ट के तहत जमानत के समय पीड़ित की उम्र का मेडिकल टेस्ट कराने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। बेंच ने फैसला सुनाया कि हाई कोर्ट जमानत देते समय मिनी ट्रायल यानी छोटी सुनवाई नहीं कर सकते, ना ही ऐसे जांच प्रोटोकॉल जारी कर सकते हैं जो मौजूदा कानूनों के खिलाफ हो। कोर्ट ने कहा, पीड़ित की उम्र का पता लगाना मुकदमे का मामला है। दस्तावेजों को जो अहमियत दी गई है उसे वही चुनौती दी जानी चाहिए, क्योंकि वही सही जगह है, ना कि जमानत की सुनवाई में। तो क्या है पॉक्सो का रोमियो जूलियट क्लॉज? पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट क्लॉज एक प्रावधान है जिसका मकसद उम्र में करीब करीब किशोरों के बीच सहमति से चलने वाले यौन संबंधों की रक्षा करना है। अक्सर देखा गया कि किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने रिश्तों में परिवारों द्वारा विरोध होने पर लड़के के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करा दिया जाता है। चूंकि पॉक्सो में सहमति का कोई स्थान नहीं और पीड़ित की उम्र 18 साल से कम होने पर आरोपी को गंभीर जेल की सजा भुगतनी पड़ती है, इसलिए अदालत चाहती है कानून में ऐसा तंत्र हो जो ये पहचान सके कि कौन से मामले वास्तव में अपराध हैं, कौन से मामले महज किशोर उम्र के आपसी लगाव के हैं। ये पॉक्सो अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अदालतों ने ऐसे मामलों में विवेक का इस्तेमाल किया।
सरल शब्दों में इसका मतलब है, अगर दो किशोर सहमति से संबंध में हैं या संबंध बनाते हैं और उम्र में करीब हैं, तो अदालतें मामले का फैसला करते समय इस पर विचार कर सकती हैं। जैसे अगर एक 17 साल की लड़की और एक 18 साल का लड़का सहमति से संबंध में हैं, तो अदालतें अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाती हैं। लेकिन अगर उम्र में बड़ा अंतर है या जबरदस्ती शामिल है, तो कानून अपना काम करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।